बाजार सजने के बाद जितनी हलचल नहीं होती उससे ज्यादा हलचल सजाने के वक्त होती है। बिहार में यही तो हो रहा है। नवंबर दिसंबर तक चुनावी बाजार लगने की उम्मीद है, लेकिन अभी से ही माहौल गरमाया हुआ है। बिहार की खबरें बांचने वालों की मेहनत बढ़ी हुई है। कभी दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात की खबरें, तो कभी पशुपति पारस के एनडीए गठबंधन से अलग हो जाने की खबर, और फिर सूत्रों के हवाले से खबर ये कि मुकेश सहनी वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में असहज महसूस करने लगी है। जोड़ तोड़ की खबरों के बीच खाकी छोड़ खादी धारण कर लेने वाले भी हैं। अभी अभी आईपीएस रहे शिवदीप लांडे की चर्चा शांत हुई है, तभी एक और आईपीएस अधिकारी वापस से खबरों में आ गए। अपने नाम के आगे पूर्व लगा लेने का फैसला भी ले लिया। नाम नूरुल होदा। उन्होंने मुकेश की पार्टी वीआईपी ज्वाइन कर ली है और अब चर्चा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नूरुल होदा को पार्टी टिकट दे सकती है। कौन सी सीट होगी? नूरुल होदा की सीवी में क्या क्या जुड़ा है? पॉलिटिक्स में आए क्यों हैं? इस वीडियो में इन सारी ही बातों पर बात करेंगे और फिर ये बताएंगे कि क्या मुकेश सहनी एक बार फिर एनडीए में शामिल होने वाले हैं। आखिर ये चर्चा कैसे शुरू हुई? नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगाम। सबसे पहले बात नूरुल होदा की। नूरुल होदा 16 अप्रैल को वीआईपी में शामिल हो गए। पार्टी प्रमुख मुकेश ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराया। होदा का कहना है कि बिहार में मुसलमानों का वोट तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन मुसलमानों में नेतृत्व पैदा नहीं करना चाहता। बिहार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी का मुद्दा उन्होंने उठाया और इसलिए वो पुलिस सेवा छोड़कर राजनीति में शामिल हो गए। बिहार के सीतामढ़ी से आने वाले नूरुल होदा 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी रहते हुए धनबाद और आसनसोल में नक्सलवाद से रेलवे की सुरक्षा के लिए उनके काम की काफी चर्चा होती है। इसी का नतीजा था कि उनकी सीवी में उपलब्धियों वाली कैटेगरी में 2 सम्मान भी जुड़े हैं, विशिष्ट सेवा पदक और 2 बार महानिदेशक चक्र। अभी जब वक्फ कानून के विरोध में उन्होंने पुलिस सर्विस से इस्तीफा दिया, तब वो रेलवे में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर थे। पटना में चर्चा है कि वीआईपी उन्हें सीतामढ़ी की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन चुनाव लड़ाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि सीट बंटवारे में वीआईपी के हिस्से सीट आए। दरअसल वीआईपी फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट खेमा है। इन दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ। बीते 15 अप्रैल को ही दिल्ली में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सूत्रों के हवाले से 2 खबरें आई। पहली कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कोई क्लैरिटी नहीं बन पाई। दूसरी खबर कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने को लेकर कांग्रेस ने फिलहाल वीटो लगा दिया है। जाहिर है कि पहली बैठक थी तो कुछ ठोस निकलकर सामने आना भी नहीं था, लेकिन दिल्ली की बैठक के बाद पटना में एक खबर तैरने लगी। खबर ये कि मुकेश सहनी महागठबंधन में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि वो दोबारा एनडीए में जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन चर्चाएं ऐसे ही नहीं उठती। 2 डॉट्स हैं जिन्हें कनेक्ट करने पर बात साफ हो जाती है। पहला कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन की एक पार्टी एनडीए के संपर्क में है। अगर सम्मानजनक तरीके से बात नहीं बनी तो एनडीए के साथ आ सकते हैं। हालांकि जायसवाल ने किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया। पॉइंट नंबर 2 कि बीते मार्च महीने की बात है, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में वीआईपी की एक बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी ताकि उसके विधायकों की संख्या बढ़ जाए। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। गुंजाइश बहुत कम है कि महागठबंधन में वीआईपी को 60 सीटें मिल जाएं, जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में ये पार्टी सिर्फ 11 सीटों पर लड़ रही थी। इनमें से 4 सीटों पर ही उसे जीत हासिल हुई थी। उस वक्त मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन बाद के दिनों में पार्टी के 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बचे एक विधायक की मौत हो गई थी। तब पार्टी के विधायकों को तोड़े जाने से खफा मुकेश सहनी ने अपना पाला बदल लिया था। उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के साथ मैदान में थी। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इन्हीं मुकेश सहनी को अपने हेलीकॉप्टर के साथ लेकर तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे थे। लेकिन सीटों की महत्वाकांक्षा इस जोड़ी पर भारी पड़ सकती है।
हालांकि मुकेश साहनी का बयान आया है कि 2-4 सीटें भले ही कम मिलें, लेकिन महागठबंधन का साथ वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तब भी ये सवाल आता है कि क्या महागठबंधन साहनी को 50 सीटें देने की स्थिति में है? इस महत्वाकांक्षा को चुनाव से ऐन पहले पार्टी ज्वाइन करने वाले नेता और पूर्व अधिकारी ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन करना चुनाव लड़ने की कवायद की ओर ही इशारा करता आया है। यही इशारा पूर्व खाकीधारियों के भी केस में मिलता है, चाहे वो पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे हो या फिर नूरुल होदा। शिवदीप लांडे ने तो अपनी पार्टी ही खड़ी कर ली, जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नूरुल होदा चुनाव लड़ेंगे या नहीं या किस सीट से, इसको लेकर फिलहाल कोई भी बात पुख्ता नहीं है, सिर्फ कयासे ही कयासे हैं। जब कुछ ठोस जानकारी होगी तो आपके सामने हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए खबर गांव के साथ। और ये आईएएस आईपीएस अधिकारियों का इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स में आने के ट्रेंड पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जल्दी ही इस ट्रेंड पर हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो में जो कुछ भी कहा गया उसे लिखा हमारे साथी आकाश ने है, शूट किया है कैमरे के पीछे खड़े सर्वेश ने, और मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव।